अब फ्रेश रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट करते हैं इस बैच वाली, ठीक है। चलो, अब हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। किसका है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। अब सुनो गौर से मेरी बात। जैसे ही मैंने बोला इंक्रीजिंग और क्या बोला डिक्रीजिंग, इससे हमको एक चीज समझ में आती है। इंक्रीजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का बढ़ना, और डिक्रीजिंग का मतलब बेटा क्या होता है? किसी भी चीज का घटना। दो बात हमारे समझ में आती है। तो इसका मतलब कुछ बढ़ना है, कुछ घटना है। अब ये जो बढ़ने वाली चीज है, घटने वाली चीज है, क्योंकि मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर मैथमेटिक्स लग रहा है। साथ के साथ क्योंकि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पूरा बेस्ड है फंक्शन पे। इसका मतलब मुझे फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, ठीक। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को चेक करने से पहले एक टर्म आती है इस चैप्टर में, जिसका नाम है मोनोटोनोसिटी। क्या नाम है? मोनोटोनोसिटी। अब इसे क्या कहते हैं तो गौर से सुनना। मोनोटोनोसिटी का मतलब होता है इफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग, then it said to be monotonic। इसने कहा कि इस चैप्टर को आप स्टार्ट करो एक टर्म से जिसका नाम है मोनोटोनिसिटी। इसने कहा अगर कोई फंक्शन थ्रू आउट द इंटरवल बढ़ रहा है, या कोई भी फंक्शन थ्रू आउट द फंक्शन घट रहा है, या थ्रू आउट द डोमेन अपने घट रहा है, तो उन्होंने कहा इसका मतलब हम उस फंक्शन को कहेंगे वो फंक्शन कैसा है मेरा? मोनोटोनिक। और ऐसे ही फंक्शंस की हम लोग क्या चेक करते हैं? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर्स को क्या करते हैं? चेक करते हैं। और हम उन फंक्शंस को भी चेक कर लेते हैं जो इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग नहीं है। पर बहुत ज़्यादा मत घुसो, पहले आराम से सुनो। जैसे सपोज दैट मैंने आप लोगों के सामने एक ग्राफ बनाया। मैंने कहा भाई ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है। आप लोग गौर से देखो। फिर मैंने एक दूसरा ग्राफ बनाया। तो अगर आप पहले ग्राफ को एनालाइज करो तो ये एक वाई एक्सिस है और ये बेटा आपकी एक्स एक्सिस है। ऐसे ही ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। सपोज दैट मैंने इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। आपके हिसाब से ये कोई फंक्शन है जो क्या है बेटा? y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है मेरा। ये भी मेरा कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। अब आप मुझे बताओ कौन सा इंक्रीजिंग है और कौन सा डिक्रीजिंग है? बोलो, एनीवन? डिक्रीजिंग है, वेरी गुड। देखते कैसे हैं भैया कोई इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? अपने तो ग्राफ ही बना के दे दिया। देखो देखने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। आप एक्स एक्सिस से चलना स्टार्ट करो। कहाँ से? नेगेटिव एक्स से। मैंने नेगेटिव एक्स पे वैल्यू यहाँ पे चेक करी, फिर यहाँ पे चेक करी। जैसे जैसे मैं एक्स बढ़ा रहा हूँ उसी के करस्पॉन्डिंग मैं वाई को चेक कर रहा हूँ। उसी के करस्पॉन्डिंग बेटा किसको चेक कर रहा हूँ? मैं वाई को चेक कर रहा हूँ। गौर से देखना, ये वाई की वैल्यू। तो अगर मैं गौर से एनालाइज करूँ तो गौर से देखना, इस सिचुएशन पे वाई की जो वैल्यू है वो ये है, इस सिचुएशन पे वाई की वैल्यू ये है। फिर मैंने एक्स को बढ़ाया, इस एक्स पे पर्टिकुलर पे वाई की वैल्यू ये है, इस पर्टिकुलर एक्स पर वाई की वैल्यू है। आप लोग गौर से देखो, जैसे जैसे मैं एक्स बढ़ा रहा हूं इस ग्राफ के अंदर, आप लोग गौर से एनालाइज करो, वाई की वैल्यू बढ़ रही है। यही तो होता है इंक्रीजिंग। आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाओ, अगर वाई भी वैसे वैसे बढ़ जाए तो ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाओ, सपोज दैट ये रहा x1, ये रहा x2 और ये रहा बेटा x3। x1 पे पर्टिकुलर मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूँ, ये आ रही है। x2 पे पर्टिकुलर वैल्यू चेक करूँ, ये आ रही है। x3 पर पर्टिकुलर चेक करूँ, ये आ रही है। आप लोग गौर से देखो, जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? घट रही है, डिक्रीजिंग, मतलब एरो डाउन हो रहा है। ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? और ऐसे फंक्शंस को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग। ठीक, सिंपल सी बात। अब भैया क्या सवाल ग्राफ दे के पूछेगा हमसे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? नहीं, ग्राफ क्यों देगा? क्योंकि क्वेश्चन मेरा कहाँ से है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो फंक्शंस देगा और हमको डेरिवेटिव के हेल्प से ये कहेगा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन एक फंक्शन बना के देगा और हमसे पूछेगा किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में बेटा ये क्या है?
डिक्रीजिंग है। बहुत गौर से सुनना, वो पूछेगा कि किस इंटरवल में, पर्टिकुलर पूरे इंटरवल में ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है और किस पर्टिकुलर इंटरवल में ये पूरा का पूरा फंक्शन मेरा बेटा कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो हमसे क्या करेगा, चेक करने के लिए बोलेगा, बिल्कुल हमसे चेक करने के लिए वो बोलेगा कि कौन सा मेरा इंक्रीजिंग है और कौन सा मेरा डिक्रीजिंग। अब गौर से देखना कैसे हम लोग पता करते हैं। अगर मैं ग्राफ को ही देखूं, जो मैंने अभी अभी ग्राफ बनाया, अगर इस ग्राफ में मैं एक्चुअली में अगर ये देखूं कि किसी भी पर्टिकुलर x की वैल्यू पर, सपोज दैट x बराबर 1 पे मैं चेक कर रहा हूं ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो मैं क्या चेक करूंगा कि 1 से पीछे वैल्यू निकालूंगा और बेटा 1 से आगे वैल्यू निकालूंगा। अगर 1 से पीछे वाली वैल्यू कम आई और 1 से आगे वाली वैल्यू ज्यादा आ गई, तो मुझको एक छोटा सा रफ एस्टीमेट आइडिया हो जाएगा, बहुत गौर से सुनना, एक बहुत छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट x बराबर 1 पर एक बार तो मैंने वैल्यू चेक करी बेटा a प्लस एच और एक बार चेक करी मैंने a माइनस एच। अगर सपोज दैट x बराबर a कोई पॉइंट है, तो यहाँ से मुझको साफ साफ नजर आ रहा है अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली जो फंक्शंस की वैल्यू a प्लस एच पर होगी वो ज्यादा होगी एफ ए से, और एफ ए की वैल्यू ज्यादा होगी एफ ए माइनस एच से। बोलो हाँ या ना। अगर ये फंक्शन बढ़ रहा है, सीधी सी बात है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं चेक करूं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के आगे वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए उस पॉइंट से और पीछे वाली वैल्यू कम होनी चाहिए उस पॉइंट से। ये सिंबल मुझे इंडिकेट करता है कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। आप लोग ये कहोगे कि भैया आप पढ़ा रहे हो, मैं केवल आपके अंदर एक एनालिसिस डेवलप कर रहा हूं, अल्दो इन चीजों का क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, पर यहां से बच्चे को एक छोटे छोटे से आइडिया जनरेट होते हैं दिमाग में कि अच्छा जो इंक्रीजिंग होता है वो इस तरीके का होता है और जो डिक्रीजिंग होता है वो इस तरीके का होता है। सपोज दैट ये रहा मेरा पॉइंट x बराबर a, तो अगर मैं x के आगे कोई वैल्यू है a प्लस एच, देखो गौर से a प्लस एच पर अगर मैं फंक्शंस की वैल्यू चेक करूंगा तो वो वैल्यू कम आ रही है और जबकि पीछे वैल्यू ज्यादा आ रही है जो किस पर है बेटा a माइनस एच पे। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि a प्लस एच की वैल्यू कम है, एफ ए की वैल्यू ज्यादा है, और बेटा एफ ए की वैल्यू कम है किससे, एफ ए माइनस एच पे जो पीछे पॉइंट है। इसका मतलब ये चीज भी मुझे इंडिकेट करती है कि फंक्शन मेरा बेटा कैसा है, डिक्रीजिंग। क्या मेरी ये बात क्लियर है आप लोगों को? ये चीज इंडिकेट करती है फंक्शंस मेरा कैसा है, इंक्रीजिंग। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्या ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का छोटा सा सेंस आप लोगों को समझ में आता है, ये वाला? तो क्या भैया इससे सवाल बनते हैं ना? इससे कोई सवाल नहीं बनता। अब सुनो, जहां से सवाल बनते हैं तो आप लिखो हाउ टू कैलकुलेट एक सेकंड देना मुझे। हेलो, हाँ भैया पढ़ा रहा हूँ, बताइए। शाम के टाइम 5 बजे। ठीक है, अब हमारा सेटअप है हाउ टू फाइंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बस बेटा यही वो टॉपिक है जहां से सारे सवाल बनते हैं। बस अगले 5 मिनट समझ लो चीजें हो कैसे रही हैं। ठीक, अब हम कैसे भैया फाइंड करेंगे कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है? देखो ऐसे फाइंड करेंगे हम लोग कि हम लोग क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले छोटा सा एक एनालिसिस करेंगे और उससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। गौर से देखना, मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस, और बेटा मैंने एक एक्सिस बनाई जिसका नाम मैंने रखा वाई एक्सिस। अब इस पर मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे ही एट रैंडम। क्या हमको ग्राफ बनाने? नहीं भाई, ग्राफ नहीं बनाने हमको, मैं तो ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया ये, और ये मेरा कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। अब आप लोग बहुत बारीकी से एनालाइज करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगर मैं बहुत बारीकी से देखूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, वो पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां से ग्राफ का नेचर बदल रहा है, x बराबर x1, ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट है। आप लोग गौर से देखो, इस ग्राफ को देख के मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहां से लेके यहां तक फंक्शन घट रहा है, लगातार डिक्रीज कर रहा है। देख लो, दिख रहा है मुझे साफ साफ डिक्रीज कर रहा है। यहां से लेके यहां तक मुझको साफ साफ नजर आ रहा है ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
x1 से पीछे ये फंक्शन पीछे से पूरा डिक्रीज करता हुआ आ रहा है, फिर ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से एक बहुत कॉमन बात मेरी समझ में आई कि यार जितने भी डोमेन में ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, आप लोग गौर से देखो, उतने डोमेन में अगर मैं इस फंक्शन पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, अगर इतने डोमेन में इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखो गौर से, अगर इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, मुझको एक चीज तो समझ में आ रही है, उस टेंजेंट का जो स्लोप है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है। देख लो भैया कैसा है, लेस देन जीरो। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट व्हाट, dy बाई डी एक्स, अभी टेंजेंट नॉर्मल में पढ़ाया था मैंने, इज लेस देन जीरो। इसका मतलब अगर कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डेफिनेटली dy बाई डी एक्स शुड बी व्हाट, लेस देन जीरो। अगर कोई भी फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शंस के किसी भी डोमेन में अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, हमेशा उस टेंजेंट का स्लोप डेटा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। इसका मतलब साफ साफ यहां से समझ में आ रही है, अगर मैं, ये तो हो गया फॉर डिक्रीजिंग, और मेरी बात बहुत गौर से सुनना, डी वाई बाई डी एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल। गौर से देख लो, फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? बस इतनी सी बात पर सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, उसका प्लान बताइए। ऑलरेडी बता चुका, अब रिकॉर्डेड में देखना, बहुत कुछ बोला हूं मैं पहले इससे। ठीक, कंटेंट पढ़ो। क्या इसमें कुछ भी हुआ है? अरे कुछ भी नहीं है भाई। एप्लीकेशन से 2 से 3 सवाल आते हैं, फ्री के नंबर हैं एएमयू के। आप अगर 10-10 मिनट के कॉन्सेप्ट्स की वीडियो देखो केवल, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना, कुछ नहीं, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करो, लेस देन जीरो डिक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए dy बाई डी एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और x के इंटरवल निकल निकल के आएंगे और आपको कुछ भी नहीं करना। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट है, बस खत्म पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब तो केवल वेराइटी करो। यहां से मुझको समझ में आ गया भैया कि अगर डिक्रीजिंग इंटरवल चाहिए तो dy बाई डी एक्स को लेस देन जीरो करो। हमको ग्राफ बता रहा है, ग्राफ ही हमको बता रहा है, अगर इंक्रीजिंग इंटरवल चाहिए तो dy बाई डी एक्स को ग्रेटर देन जीरो करो। और केवल बेटा किस पे आ जाओ, अब सवालों पे आ जाओ। पहला सवाल, टोटल 10 से 11 सवाल लिए, 11 सवाल में पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म है आपका। आओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कैसे सॉल्व करते हैं भैया? सिंपल सा फॉर्मेट है भाई सॉल्व करने के लिए। हमको फंक्शंस दे दिया पहले ही, हमसे कहा एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस का 22x² माइनस का 24x प्लस का 7। इस फंक्शन का मुझे एक तो इंक्रीजिंग इंटरवल बताना है, डिक्रीजिंग। इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन f डैश x, 4x³ माइनस का 24x² प्लस का बेटा 44x और माइनस का 24, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। बस पहला स्टेप। अब मुझको दो चीज चाहिए, एक क्या चाहिए, फॉर डिक्रीजिंग इंटरवल, फॉर डिक्रीजिंग। और फॉर डिक्रीजिंग के लिए हमने अभी अभी पढ़ा है एफ डैश एक्स शुड बी व्हाट, लेस देन जीरो। और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 4x³ माइनस का 24x² प्लस का 44x माइनस का 24 लेस देन जीरो। यहां से x का इंटरवल निकल आएगा। और एक बेटा क्या है, फॉर इंक्रीजिंग, अरे है कि नहीं, के लिए क्या है, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और एफ डैश एक्स बेटा क्या है, 4x³ माइनस का 24x² प्लस का 44x माइनस का 24 ग्रेटर देन जीरो। क्या इतनी सी बात आप लोगों की समझ में आई? बोलो, आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है? टॉपिक समझ में आया? हाँ, सिंपल सा। इंक्रीजिंग चाहिए तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो, डिक्रीजिंग चाहिए एफ डैश एक्स में dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो। अब खत्म। क्या मैं एक सिंपल से क्यूबिक फंक्शन का एनालिसिस नहीं कर सकता इनइक्वालिटी के साथ में? कौन सी बड़ी बात है, मुझे x की वैल्यू तो बतानी है। आप अगर गौर से देखो, इस पूरे में से 4 कॉमन है, अरे है कि नहीं है? 4 अगर कॉमन लूं तो x³ कितने बार जाएगा बेटा, 6 बार, लेस देन जीरो। और अगर बेटा दोबारा से 4 कॉमन ले लूं, x³ माइनस का 6x² प्लस 11x माइनस का 6
ग्रेटर देन जीरो। अब इसको 4 को मैं इधर ही भेज दूं जीरो के साथ में, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप लोग गौर से देखो, यहाँ पे बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस 11x माइनस 6 लेस देन जीरो। और बेटा यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस का 11x माइनस 6 ग्रेटर देन जीरो। भैया इसके फैक्टर करने नहीं आते क्या, ये क्यूबिक फंक्शन है। और क्यूबिक फंक्शंस के फैक्टर कैसे करते हैं बेटा, पता है आपको क्यूबिक के फैक्टर कैसे करते हैं? एक्स की कोई वैल्यू देखो, जिस वैल्यू को रखने पे फंक्शन क्या दे दे, जीरो। साफ साफ दिख रहा है, एक्स की वैल्यू 1 रख दूं, 1 पे फंक्शन क्या दे रहा है, जीरो। इसका मतलब एक्स माइनस 1 इज अ गिवन फैक्टर ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। फिर एक्स माइनस 1 से इसमें डिवाइड दूंगा, डिवाइड देने के बाद में फिर जो अब भागफल आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन आएगा, उसको दोबारा से बेटा फिर मैं क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा। और इसको पूरा फैक्टराइज करने के बाद में जो फाइनली आपको मिलेगा, आप लोग समझ रहे हैं ना। अभी 9th क्लास का टॉपिक तो नहीं पूछ रहे मुझसे, इसमें एक्स की वैल्यू 1 रखूं, 1 इसका सॉल्यूशन है, तो एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर है, एक्स माइनस 1 से इसको डिवाइड दूंगा, फिर जो भी आंसर आएगा वो उसका एक्स माइनस 1 रखूंगा। अगर आप पूरा सॉल्व करोगे भाई, तो इसके फैक्टर आएंगे एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3। सिंपल, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये इसके क्या है, फैक्टर। और यही चीज बेटा क्या है, लेस देन जीरो, खत्म। इसका मतलब इस गिविक क्यूबिक के जो फैक्टर हैं वो सबसे सिंपल है भाई। इसके जो फैक्टर हैं वो है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3। अब गौर से देखो, इसको मिटा दो यहाँ से, इस क्यूबिक के फैक्टर ये हैं। अब इस क्यूबिक के फैक्टर हैं, तो भैया इंटरवल लिखने में मुझे कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है यार। अब ये कब ग्रेटर देन जीरो होगा, कब लेस देन जीरो होगा, ये मुझे कहाँ चले पता चलेगा, बेबी कर्व से। मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, नंबर लाइन पर वो तीनों पॉइंट मार्क करूंगा जहां पर ये फंक्शन जीरो है, 1 पे है, 2 पे है और 3 पे है। इस फंक्शन में मैं 3 से आगे कोई भी वैल्यू रखूंगा, ये पॉजिटिव देगा मुझे, फिर बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और बेटा फिर क्या देगा, नेगेटिव। देख लो गौर से, ये इसका इंटरवल है। अब मुझे क्या चाहिए, लेस देन जीरो। मुझे एक्स का वो इंटरवल चाहिए जहां पे मुझे क्या मिले, लेस देन जीरो। कहां से कहां है लेस देन, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से बेटा 3। इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन है वो है मेरा x बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। और बेटा 1 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि 1 पे तो एडजेक्ट जीरो है, मुझे एडजेक्ट जीरो नहीं चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए, यूनियन उसके बाद में 2 से 3। ये इंटरवल पूरा x का किसका हो गया, डिक्रीजिंग का। और अगर इंक्रीजिंग का इंटरवल अगर मुझे चाहिए, तो x बिलोंगिंग्स टू 1 to 2 ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल 3 से लेके इन्फिनिटी। क्या आप लोगों को ये दोनों इंटरवल निकालने आए? बच्चों वाला प्रॉब्लम था पहला, बोलो। देखो बिल्कुल सिंपल है, आप इस पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू 3 से बड़ी रखेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव देगा। तो 3 पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब जब एक पॉजिटिव मिल गया तो हमेशा याद रखना ना, प्लस माइनस अल्टरनेटिवली पूरा चेंज होता है। अब एक बार मुझे प्लस मिल गया तो अगले इंटरवल में माइनस होगा, फिर अगले इंटरवल में प्लस होगा, फिर अगले इंटरवल में माइनस होगा। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चाहो तो चेक कर लो, मना नहीं कर रहा, पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई? सबसे सिंपल काम, सबसे पहली प्रॉब्लम, मतलब आसान तो नहीं लेता मैं, क्वालिटी प्रॉब्लम लूंगा सारी। थोड़ी सी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम, जेई मेन का सवाल है कि आपसे केवल ये पूछ रहा है भाई इंक्रीजिंग बता दो, डिक्रीजिंग, और सिंपल सा है, कोई भी फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन करो, फॉर डिक्रीजिंग लेस देन जीरो पुट करो, फॉर इंक्रीजिंग इंटरवल ग्रेटर देन जीरो पुट करो, और फैक्टर हो के अपने आप एक्स का इंटरवल निकल के आ जाएगा, एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है। पहला सवाल समझ में आया? क्लियर है ना? चलो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल बोलो, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लो, अटेम्प्ट मारो। फंक्शन है एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल बताने हैं। सुनिए खान बेटा, बंद करो इसे। माइक क्यों आप लोग इतना आवाज क्रिएट कर रहे हो, आवाज मत क्रिएट करो सब लोग। हम्म, ठीक है दोस्त, सबसे सिंपल काम, फंक्शन दिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल पूछेगा। इतना आसान सवाल भी अगर एग्जाम में छोड़े आए तो फिर करेंगे क्या?
फंक्शंस की वैल्यू ऑलरेडी हमको गिवन है, फंक्शन इज नथिंग बट एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब सुनो, फंक्शन का करना है डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस 1/x क्यूब। डिफरेंशिएशन पावर को ऊपर ले जाओ -3, पावर को आगे लाओ और पावर में से एक घटाओ तो बेटा -3/x⁴। गौर से देखो, ये इसका क्या आएगा फाइनली डिफरेंशिएशन आएगा, पावर हो जाएगी -4, -4 को नीचे ले आऊंगा 1/4, ये बन गया। अब इस एफ डैश एक्स में अगर मैं गौर से देखूं तो 3 तो कॉमन है, तो क्या बचा x² - 1/x⁴। और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 3 ऐसे का ऐसा ही, x⁻6 - 1/x⁴। आप लोग गौर से देखो, ये है मेरा फाइनली एफ डैश एक्स, है कि नहीं? ये है मेरे पास एफ डैश एक्स। और इस एफ डैश एक्स को सॉल्व करने का मन है, और सॉल्व कर लो। क्या इसके अंदर और फैक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, पर मैं करूंगा नहीं। अब गौर से देखना, अब मैं एक एक करके निकालूंगा क्योंकि मुझे पहले चाहिए इंक्रीजिंग इंटरवल। तो मैं लिखूंगा फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब एफ डैश एक्स क्या है? मेरा एक्स की पावर, एफ डैश एक्स है मेरा 3 इंटू एक्स की पावर 6 - 1/x⁴। और ये पूरा का पूरा नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। आप लोग गौर से देखो, अगर ये पूरा नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, 0 होना चाहिए, तो एक चीज तो मुझे यहां से ये समझ में आ गई कि नीचे वाला नंबर तो पावर 4 है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा भाई, इसे तो छोड़ो, इसका तो कुछ चेंज होना नहीं है। ये जो दे रखा है तो ऑलरेडी फिक्स है, पॉजिटिव ऐसे भी चेंज। इसका मतलब ये नंबर ग्रेटर देन 0 तब होगा जब ये अंदर वाला सेगमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, सीधी सी बात है। अरे यही केवल ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब मुझे यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि सिंपल मुझे x - 6 को क्या करना है? ग्रेटर देन 0। x - 6 के करो भैया फैक्टर। अब फैक्टर कैसे करोगे? x² का क्यूब -1 का क्यूब इज ग्रेटर देन 0। a³ - b³ पहले ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab प्लस x² इज ग्रेटर देन 0। आप लोग गौर से देखो, फिर इंटरवल बना, ये इंटरवल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो कभी नेगेटिव देगा ही नहीं, चूंकि पावर 4 है प्लस पावर 2 है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव है। ये तो चेंज करेगा कौन? चेंज करेगा केवल ये वाला सेगमेंट। और जब बेटा ये वाला सेगमेंट चेंज करेगा तो पूरा इंटरवल फाइनली आ गया x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। और x² - 1 का मतलब x - 1 और बेटा x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहां से मुझे दो वैल्यू मिल गई, एक x की -1, एक x की +1। +1 से आगे प्लस, बीच में माइनस और फिर बेटा प्लस। अगर मुझे इंक्रीजिंग चाहिए तो मुझे केवल प्लस वाला इंटरवल लेना, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया। मैं इंक्रीजिंग चेक करने गया, मुझे डिक्रीजिंग अपने आप समझ में आ गया। डिक्रीजिंग बेटा कहाँ होगा? जहां लेस देन 0। लेस देन 0 कहाँ है? केवल x, -1 से 1। क्या आप लोगों को दूसरी वैरायटी की प्रॉब्लम समझ में आई? बोलो। केवल वो इंटरवल चेक करना है जिस इंटरवल में फंक्शंस बेटा क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, बस सिंपल। कितने ऐसे लोग हैं जिनको सवाल समझ में आया? अरे सवाल समझ में आया नहीं आया? आप आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हो, इसको क्या समझूं मैं? अगर आप लोग बोल नहीं रहे हो तो इस बात को क्या समझूं मैं कि समझ में नहीं आया? देखो यार, ये ना बहुत छोटी छोटे और बहुत बेसिक सी बातें हैं। हो सकता है आपने जो जो उसमें पैसा कम देख के उत्सव सीरीज को बाय कर लिया हो। मैं बहुत ऑनेस्ट टीचर हूँ बेटा, टू द पॉइंट बात करता हूँ। हो सकता है आपका लेवल इतना हो कि आपको छोटी छोटी इक्वेशन भी सॉल्व करनी ना आती हो, ये भी हो सकता है। मैं ये भी मान रहा हूँ कि बच्चे ऐसे होते हैं, उनको इन छोटी छोटी सी बातों में भी क्या होती है? दिक्कत। अब ये छोटी छोटी सी बातों में दिक्कत होने का मतलब पता है दोस्त सिर्फ क्या होता है? ये हमारे बेसिक्स डिपेंड करता है और हमारा पास्ट इसमें बहुत बड़ा मैटर करता है कि हमने पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, इसका मतलब। अब जब हम बिल्कुल चिकने होके आए हैं कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो फिर बहुत डिफिकल्ट है कि मैं आपको 15 दिन के अंदर एम ए बी टेक लायक तैयार कर दूं। मैं तैयार उस सिचुएशन में कर सकता हूँ कि आपको ये चाहिए कि कोई हमको टच दे के पूरा का पूरा पढ़ा दे। मैं बेसिक भी करा रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन भी अच्छी लूंगा, क्योंकि मुझे उस बच्चे का भी ध्यान रखना जो बच्चा अच्छी जगह से पढ़ के आया है और जिसको केवल एक अच्छा कंटेंट चाहिए कम टाइम में रिवाइज करने के लिए। और उस बच्चे का भी ध्यान रखूंगा जिसने कुछ नहीं पढ़ा, तो उसके बेसिक्स भी क्या करने स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर आपका 10th क्लास भी बेकार है कि आपको छोटी छोटी इक्वेशंस के फैक्टरों में भी दिक्कत है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। a³ - b³ 9th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, है कि नहीं? और बच्चा भी बता देगा 9th क्लास की एस की कोई वैल्यू रखोगे हमेशा पॉजिटिव ही देगा, तो ये इंटरवल तो पॉजिटिव है, ये इससे कोई इनइक्वालिटी इफेक्ट थोड़ी नहीं हो रही। इनइक्वालिटी इफेक्ट हुई है केवल इससे, तो इसको चेक करेंगे, बस खत्म। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो तो सही भाई, तभी तो मुझको पता चलेगा कि हाँ मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और आप लोगों की समझ में भी आ रहा है। हम्म। वरना तो ऐसा ही लगेगा कि क्या ही चल रहा है इस क्लास के अंदर। हम्म।
चलो मान लेता हूं भाई आप लोग सच बोल रहे हो। अगला सवाल, अगर सच बोल रहे हो तो इस सवाल को करके दिखाओ, तीसरे सवाल का सॉल्यूशन, तो मैं मानूंगा कि हाँ आप लोग सच में समझ में आ रहा है आप लोगों को। एफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, राइट डाउन इंटरवल वेयर फंक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। वो इंटरवल मार्क करो जहां पर ये फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग है और कहां कहां पे डिक्रीजिंग है। करना कैसे करोगे आप लोग देखो, क्या अप्रोच है भाई आप लोगों की। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं दोस्त। अब मैं आपसे कह रहा हूँ आप लोग सॉल्व करो, तो आपके भले के लिए कह रहा हूँ ताकि आपका पेन चलना स्टार्ट हो। एफ एक्स बराबर नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वन और ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस टू। देखो मैं तुमको टोटल 10 से 12 सवाल कराऊंगा बेटा, 12 सवाल में आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। मतलब हर वैरायटी, हर सवाल आपको डिफरेंट मिलेगा, पुराना वाला एक भी क्वेश्चन आपको मैच करता हुआ नहीं देखेगा। तो 12-13 वेराइटीज एक चैप्टर्स के अंदर इनफ है करना। अब मुझे इस फंक्शन का केवल केवल क्या करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला सवाल आ जाए बच्चों का, केवल फंक्शन क्या करना है, डिफरेंशिएशन। और बेटा इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ इस पूरे फंक्शन का और फंक्शन पे क्या लगा हुआ है, इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन कहता है कि इंटीग्रेशन वाला साइन कैंसिल हो जाएगा डिफरेंशिएशन से, बस केवल और कुछ नहीं होगा। ये साइन बेटा इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे फाइनली हुआ क्या, तो इंटीग्रेशन और dx को ले मरेगा ये 1/dx। तो फाइनली एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी, बस इंटीग्रेशन हट जाएगा, आपको मिलेगा ई की पावर एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। अब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस फंक्शन पे बताना, जो कि मेरे लिए बच्चों का खेल है भाई, जो कि अपने लिए क्या है, बच्चों का खेल। क्यों? अगर मुझे इंक्रीजिंग चाहिए तो मैं लिखूंगा फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू शुड बी वॉट बेटा, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब आप लोग गौर से देखो, क्या कभी कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आज तक आपने नेगेटिव देखा? इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इससे तो इनइक्वालिटी बदलेगी ही नहीं, इनइक्वालिटी बदलेगी इस सेगमेंट से। और ये तो बच्चों का खेल है भाई बताना। एक है एक्स की वैल्यू वन, एक है एक्स की वैल्यू टू, टू से आगे सब पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, फिर दोबारा से बेटा क्या, पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ होगा, तो ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा एक्स बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी। और ये पूरा फंक्शन ये किसके लिए होगा बेटा, इंक्रीजिंग के लिए। आपसे कोई कहे फॉर डिक्रीजिंग, तो आप कहना फॉर डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ होगा, केवल एक से दो, एक्स बिलोंगिंग्स टू वन टू टू, सिंपल। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ई की पावर एक्स का ग्राफ या तो बढ़ता हुआ होगा या घटता हुआ होगा, तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो ये इनइक्वालिटी को इफेक्ट नहीं करेगा, इनइक्वालिटी बदलेगी केवल इससे। तो इसी का इंटरवल चेक कर लो, जहां ये पॉजिटिव वहां मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग, जहां ये नेगेटिव वहां मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, है कि नहीं? हेलो, अगला सवाल करिए अगर दोस्त समझ में आ रही है तो। हेलो, जी बताइए। हम्म हम्म हम्म। क्या जानना था भाई, सब कुछ तो बता दिया मैंने वीडियो में। अगर तुम्हारा एप्पल का फोन है तो तुम उसमें क्लास प्लस डाउनलोड करो, ऐप का नाम है क्लास प्लस, क्लास प्लस, और वहां से ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल देना, HQAME लिख लो उसे। मैं व्हाट्सअप नहीं कर सकता दोस्त, मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम लिख लो, फिर मैं कॉल भी नहीं उठा पाऊंगा तुम्हारी। उसको पेन लेके लिख लो, HQAME, कैपिटल डालना, ई ई
ई ई ई। ठीक है, बिल्कुल मेरा ऐप खुल जाएगा, वहां से उत्सव ले लेना तुम। हाँ हाँ हो जाएगा भाई, अगर अच्छे से पढ़ोगे हो जाएगा। अभी उत्सव की ही क्लास चल रही है बेटा, क्लास ले रहा हूँ, उत्सव में ही क्लास चल रही है मेरी। हाँ लाइव चल रही है बैच में। ठीक है, ठीक, ओके, वेलकम। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो इस छोटे से सवाल का आंसर दो जो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, और जल्दी जल्दी दो। तुम लोगों की वजह से पता है बैच की टाइमिंग क्या हो रही है, कंटेंट की टाइमिंग कम हो रही है, आपको ले लेक्चर थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। मुझसे कहोगे एक एक लाइन में सवाल निकालते चला जाऊंगा सारे, तो आपको यही पूरा लेक्चर 1 घंटे में मिल जाएगा। एफ डैश एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और x की जगह पर बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्स एक्स नहीं रहा, x हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका मतलब फिर दोबारा से इसका करना पड़ेगा dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इट इज कॉल्ड चेन रूल। ये फंक्शन वो नहीं था जो हमने सोचा था, 1/x² माइनस 2x। आप लोग गौर से देखो, इंटू एक्स स्क्वायर का करूंगा 2x, और 2 का करूंगा तो माइनस का 2। अगर आप लोग फिर गौर से देखो तो ऊपर से 2 कॉमन, x माइनस 2, और नीचे से बेटा x कॉमन, x माइनस 2। ये मेरा क्या चल रहा है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। आप लोग गौर से देखो, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो अगर मैं सिंपल देखूं, क्या हुआ, हाँ सॉरी, 2 कॉमन लेंगे तो सॉरी सॉरी 1 मिनट, अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे, हम्म, तो ऊपर क्या आएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, अगर हम 2 कॉमन लेंगे वहां से तो ऊपर आएगा x माइनस 1। सही बात है नहीं? और नीचे से मैं क्या कॉमन लूंगा, नीचे से मैं कॉमन लूंगा x, तो क्या आएगा, x माइनस 2। गौर से देखो यही है, बिल्कुल। ये मेरा क्या निकल के आ गया, एफ डैश एक्स। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, सिंपल। अब मुझे इसी को क्या करना है बेटा, ग्रेटर देन जीरो, और इसी को क्या करना है मुझको, लेस देन जीरो। अरे बोलो, इसी को तो करना है ग्रेटर देन जीरो, और इसी को क्या करना है, लेस देन जीरो। कब ये ग्रेटर देन जीरो होगा एफ डैश एक्स, और कब लेस देन जीरो होगा, बोलो। कब इसका इंटरवल ग्रेटर देन जीरो होगा और कब इसका इंटरवल लेस देन जीरो होगा? हम्म, क्या कह रहे हो? सिंपल, कब ये मेरा ग्रेटर देन जीरो। अरे भाई, अगर ये इतनी इतनी सी इक्वेलिटी अगर हम लोगों को सॉल्व करनी नहीं आती है तो मामला बड़ा डाउन जाने वाला है। इंटरवल बोलो कोई भी, मैं कर नहीं रहा हूं, पहले आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई भी एक बच्चा इंटरवल बोलना अपना, क्या निकाला इंक्रीजिंग के लिए, 1, 1 टू इन्फिनाइट, ओके, और डिक्रीजिंग माइनस, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1। अब देखो यही चीज तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, ताकि मुझे एक आइडिया हो। आपने पूरा इंटरवल केवल इसको देख के डिसाइड कर दिया, आपने नीचे वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं रखा। गलत कह रहा हूं मैं? आपने तो इसको देखा कि 1 से बड़ा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इनकी, फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है ये तो सब बेकार हो गया आप लोगों के हिसाब से। कैसी पागलों जैसी बात करो, सवाल देखो, क्वालिटी प्रॉब्लम है मेंस की। सबसे पहली बात तो तुमने जैसे ही log x देखा, सबसे पहले तो आपने ये देखो कि log x की कंडीशन क्या होती है। फंक्शन हमसे बोलता है log x के लिए कि log x दुनिया में तभी ट्रू है, log x दुनिया में बेटा कब ट्रू है, जब x जो नंबर है दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब इस फंक्शन का मुझे डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x शुड बी बेटा व्हाट, ग्रेटर देन जीरो। अब तुमने जो इंटरवल निकाला, पता चला उस इंटरवल में x की वो वैल्यू है ही नहीं इस फंक्शन के लिए, जिस फंक्शन का आपने वैलिड करा दिया है डोमेन। अरे है कि नहीं? पहले इसका डोमेन तो चेक करो, कहां से कहां ये डोमेन ये बताएगा कि ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन जीरो, ये नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से एक्स एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से मुझे इस फंक्शन का डोमेन पता चला 0 टू, एक प्लस ये माइनस और बेटा प्लस। इसका मतलब पता चला कि x बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 2 टू इन्फिनिटी इज व्हाट, डोमेन ऑफ फंक्शन। बेटा ये इस फंक्शन का क्या है, डोमेन। आपके आंसर में तो 1 से इन्फिनिटी दे रहे हो, 1 तो डोमेन में ही नहीं है, 1 तो लॉग के डोमेन में नहीं है। आप 1 रखोगे, 1 माइनस 2 माइनस 1, लॉग तो -1 पे डिफाइन ही नहीं होता।
तो आपका तो इंटरवल ही गलत हो गया। सबसे पहले डोमेन डिफाइन करो। अब जब डोमेन मेरा डिफाइन हो गया, अब मैं चेक करूंगा इस डोमेन की रेंज में मेरा कहाँ से कहाँ एफ डैश एक्स आ रहा है, उसको डोमेन की रेंज में रख के चेक करेंगे। अब मैंने इस फंक्शन को देखा कि ये फंक्शन ग्रेटर देन जीरो तब होगा जब या तो ये भी ग्रेटर देन जीरो हो और ये भी ग्रेटर देन जीरो हो, या ये भी लेस देन जीरो हो और ये भी लेस देन जीरो हो। अरे दो ही कंडीशन तो बनेंगी। अगर मैं चाह रहा हूं एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन जीरो हो और एफ डैश एक्स एक्चुअली में कोई ए बाई बी का रेशियो है, तो यहां से मुझे दो पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बी भी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, या ए शुड बी लेस देन जीरो, बी शुड लेस देन जीरो। इन दोनों सिचुएशन में ए बाई बी का रेशियो बेटा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। बोलो भाई, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या क्वेश्चन को? हम्म ये फायर है बेटा पूरा का पूरा प्रॉब्लम। ये आपकी हर छोटी छोटी चीजों को टच करेगा कि आप मैथमेटिक्स के बारे में सोचते कैसे हो। ठीक। और आज की डेट में दिक्कत है कि बच्चा पढ़ता पता नहीं कहाँ है कि सोचना ही बंद कर देता है। अब यहाँ से फिर इंटरवल निकलेंगे कि x एक बार ग्रेटर देन जीरो हो, ये वाला पार्ट भी ग्रेटर देन जीरो हो, ये वाला पार्ट भी ग्रेटर देन जीरो। अब आप लोग गौर से देखो, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन जीरो का इंटरवल मैं अभी अभी निकाल चुका हूँ। ये रहा पूरा इंटरवल, यही तो था जिसमें ये वाला पार्ट गया था ग्रेटर देन जीरो। अब एक इंटरवल मेरा वो भी आया जिसमें x माइनस वन भी मेरा क्या हो बेटा, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब यहां से मैंने इंटरवल जब मैंने अपने चेक करे तो एक इंटरवल तो मुझे अपना कहां से मिला, ये रहा जीरो, ये रहा टू। देखो गौर से, एक मुझे मिला टू पे ओपन, ये एक मुझे मिला जीरो से, ये पूरा इंटरवल। फिर ऊपर वाला भी ग्रेटर देन जीरो है, तो ये इंटरवल मेरा कहता है कि वन से बड़ा। तो वन कहाँ है मेरा, वन कहीं यहाँ है, वन से बड़ा। आप अगर देखो इस पूरे एनालिसिस में जब ऊपर वाला भी ग्रेटर देन जीरो हो, नीचे वाला भी ग्रेटर देन जीरो हो, मैं पहली सिचुएशन लेके चल रहा हूं जब मेरा x माइनस वन टू, ये जो भी दे रखा है x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो में, मैं केस नंबर वन लेके चल रहा हूँ कि ये भी जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा। इसमें जो मैचअप वाला जो डोमेन निकल के आया वो केवल ये डोमेन निकल के आया जो दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं x बिलोंगिंग्स टू 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 इन्फिनिटी। तो क्या इसी इंटरवल में इंक्रीजिंग है? एक इंटरवल आपको और भी तो चेक करना है जहां पे a लेस देन जीरो हो और b भी लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो वाला इंटरवल कहाँ है? लेस देन जीरो वाला इंटरवल इसके लिए बेटा केवल कितना है, जीरो से टू। इसके लिए कितना है भाई? अरे देखो ना गौर से, जहां पर ये फंक्शन क्या करे, डिक्रीज करे। डिक्रीज करने के लिए ये इंटरवल भी लेस देन जीरो होना चाहिए और बेटा ये इंटरवल भी लेस देन जीरो होना चाहिए। ये इंटरवल मेरा लेस देन जीरो कब होगा? ये इंटरवल मेरा लेस देन जीरो बेटा तब होगा जब मेरा x कहां से कहां लाई करेगा। देखो गौर से, जब x मेरा लाई करेगा बेटा जीरो से टू के बीच में, ये रहा। अब ऊपर वाला इंटरवल x माइनस वन ये कब होगा? तो ये वन से छोटा पूरा ही हो जाएगा, ये वन से छोटा पूरा ही हो जाएगा, वन से छोटा पूरा हो गया। अब तुम गौर से देखो, इसमें जो मैच कर रहा है वो ये वाला पार्ट मैच कर रहा है। अब मैं इसको लिख भी सकता हूँ कि ये पार्ट जीरो से लेके वन में, ये फंक्शंस मेरा, ये वाला पार्ट मेरा क्या देगा, ग्रेटर देन जीरो। पर मैंने गौर से देखा कि अगर मैं वन से लेके जीरो लिख भी दूं इंटरवल, तो वो इंटरवल तो मेरे डोमेन में आया ही नहीं, क्योंकि जीरो से वन तो अपना डोमेन ही नहीं है। इसका मतलब ये आंसर ही नहीं है, दूसरा केस अपना आंसर ही नहीं है। तो केवल एक ही केस अपना आंसर है, x बिलोंगिंग्स टू 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 इन्फिनिटी। बेहतरीन प्रॉब्लम, सोचने पे मजबूर करने वाली प्रॉब्लम। क्या आप दूसरा इंटरवल देखे? अगर मैं इसको भी लेस देन जीरो कर दूं तो ये तो हो गया वन से पीछे वाला पार्ट, इसको लेस देन जीरो कर दूं तो ये आ रहा है जीरो से टू, और जीरो से टू में अपना जो कॉमन मैच वाला पार्ट बन रहा है वो तो हमारे डोमेन में ही नहीं है। यहां से आंसर निकल के आ रहा है x बिलोंगिंग्स टू जीरो टू वन, लेकिन वो हमारा डोमेन ही नहीं है। जब डोमेन नहीं है तो आंसर कहां से बता दोगे? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या थोड़ा बाउंस मार रही है? बोलो। ऐसा तो नहीं है बाउंस मार रही है? बाउंस मार रही है तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें यार। मैं केवल आपको समझा सकता हूँ कि आप बारीकी से समझो। दो चीज़ों का रेशो ग्रेटर देन जीरो कब? जब ऊपर वाला भी जीरो से बड़ा हो, ये भी जीरो से बड़ा हो, या ये भी जीरो से छोटा हो, ये भी जीरो से छोटा हो। पर साथ के साथ वो भी कंडीशन याद रखना चाहिए, लॉग एक्स एक फंक्शन है तो फंक्शंस के डोमेन के दायरे में रह के सारे काम करने। ये तो हो गया इंक्रीजिंग इंटरवल। अब अगर मुझसे कह देता कि इस फंक्शंस को डिक्रीजिंग करो, तो डिक्रीजिंग करने का मतलब ये चीज़ क्या होती? लेस देन जीरो। अब लेस देन जीरो का मतलब क्या होता? या तो ए ग्रेटर देन जीरो हो, बी लेस देन जीरो हो, इन दोनों के साइन चेंज करता। या ऊपर वाला लेस देन जीरो हो, नीचे वाला ग्रेटर देन जीरो हो, या नीचे वाला लेस देन जीरो हो, ऊपर वाला ग्रेटर देन जीरो हो। इस तरीके से फिर दो इंटरवल बनेंगे, आप लोग फिर चेक करोगे। अब दूसरा वाला पार्ट चेक करना आपका काम है। मैंने इंक्रीजिंग का इंटरवल बता दिया, टू टू इन्फिनिटी। ऐसे ही आप डिक्रीजिंग को दो केस बना के चेक करोगे, कौन सा केस हमारा डोमेन के दायरे में आ रहा है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है भाई? अरे बोलो, है ना? क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे लेवल वैरायटी इंक्रीज होती चली जाएगी।
ये हमको क्वेश्चंस दिया और हमसे कहा इस फंक्शंस का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताओ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है कि ऐसे फंक्शन अगर दे दे तो सबसे बड़ी बात है एफ डैश एक्स निकालना, क्योंकि इन्होंने तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस दे दिया। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नहीं है, ये तो केवल कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है कि सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन तो करो। इतने बड़े बड़े फंक्शंस दे दिए हैं, इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा भाई? आप लोग समझ पा रहे हो? एक बार ट्राई मारना, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप लोग? टाइम लेगा तो मैं ही कर देता हूं, आप लोग केवल देखो कि करते कैसे हैं। एफ डैश एक्स कौन सा लगेगा? डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल कहता है भैया डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, नोमिनेटर इज व्हाट? एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस नोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हो सकता है आप लोग मेरी डिफरेंशिएशन की स्पीड को देख के थोड़ा सा चौंक जाओ, पर ये सारी चीजें बच्चों वाली है। जिसमें भी रूट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो पहले 1 अपॉन में जाता है रूट वाला पार्ट, फिर अंदर का दोबारा करूंगा तो ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। और दोस्त डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर पे रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर में रूट क्या हो जाएगा दोस्त? हट जाएगा। ये केवल पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या इस पहले पार्ट का जो मैंने डिफरेंशिएशन किया इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि मैंने क्या कर दिया? एनीवन? हाँ, इससे डिफरेंशिएशन वाली वीडियो अच्छे से देख लेना मेरी, नहीं तो अगर तुमको लग रहा है कि मुझे कोई डाउट है। अब ऐसे ही फिर दोबारा से कि भैया डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही, मैंने पहले ही कहा ना, ये क्वेश्चन कोई कहे इंक्रीजिंग का ना, वो तो केवल बच्चे का पेशेंस चेक कर रहा है कि इसको क्वालिटी तरीके से डिफरेंशिएशन करना आता है या नहीं। डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही, नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट -1 माइनस टाइम्स नोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही डी माइनस एक्स। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो इसका मतलब डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या होता है? पावर को आगे लाओ, तो ये क्या होगा? 1/2 भी तो आएगा साथ में। ये तो तुमने 2 मुझे बताया ही नहीं भाई, कोई बता ही नहीं रहा है। तो है कि नहीं? पावर में से एक घटाओ तो ये हो गया -1/2 मतलब 1/√में। अब फिर दोबारा से बेटा इसका करेंगे तो इसका तो 0, इसका करेंगे तो 2d-x, और d-x का फर्दर करूंगा बेटा -x का तो -1। जल्दी से देखो क्या डिफरेंशिएशन सही किया, एक एक चीज एनालाइज करके। पहले रूट सॉल्व किया, रूट के बाद इस वाले पार्ट का किया, फिर x का फिर दोबारा से किया बेटा क्या? -1। और अब आप यहां से आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। 2 से 2 कट गया, कट गया। कौन सा? आगे ही तो लिया है पावर हाफ, ये तो रहा 1। माइनस के नहीं आएगी, प्लस की आएगी भाई। 1/2 पावर को आगे लाओ, 1/2 पावर में से एक घटाओ -1/2, और -1/2 को इसीलिए तो मैं 1 में लिख रहा हूँ उसको। अरे -1/2 को ऑलरेडी नीचे ला के लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ मैं? इसको ऐसे समझ लो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, बात खत्म। है कि नहीं? पावर को आगे लाया, पावर में से एक घटाया। अब इसका तुम तुम भाई तो देखो, मैं कह नहीं रहा था तुमको डिफरेंशिएशन में तो नहीं है किसी को दिक्कत। हम 1/x का कर रहे हैं कोई डिफरेंशिएशन यहाँ पे, कैसी बात कर रहे हो तुम? हम डिवीजन रूल लगा रहे हैं। ये रहा एफ एक्स फंक्शन, ये रहा कोई जी एक्स फंक्शन, इसका करते हैं तो क्या होता है? जी एक्स ऐसे का ऐसा ही, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। अरे याद है या भूल गए? अरे यही तो करते हैं, या डिवीजन रूल में भी दिक्कत है? बोलो। अरे जी एक्स ऐसे का ऐसा ही एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एफ एक्स ऐसे का ऐसा ही जी एक्स का डिफरेंशिएशन। तो जी एक्स इज वॉट? रूट टाइम्स, तो 1 में कहा हो गया? बोलो, है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ डैश एक्स कैलकुलेशन करो, देखना आधी कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चलेगी, पहले देख लेना सही से। रूट रूट ए माइनस एक्स स्क्वायर का इसके अंदर करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हट गया, माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर। गौर से देखना, दिस इज रूट, दिस इज नॉट अ रूट, दोनों का आपस में कंबाइन होगा तो क्या पावर 3/2 हो जाएगी? देखना पूरा डिफरेंशिएशन आसान। रूट का इसमें किया, रूट हट गया, एक्स एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये पावर कितना है बेटा? 1/2, और ये पावर 1, 1 + 1 1/2 मिला के
3/2। सेम सिनेरियो, 2 से 2 कट गया, गौर से देखना। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस माइनस प्लस, अरे है कि नहीं, माइनस का 1, एक माइनस आगे, एक माइनस ये रहा, एक माइनस और आगे, कंफ्यूज मत हो जाना, इस माइनस को मैंने ऐसे का ऐसा ही रखा है। अब मैंने देखा यहां भी माइनस है और एक माइनस बेटा ये रहा, इस वाले बीच वाले माइनस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बहुत बारीकी से सुनना। एक माइनस इसमें भी है, एक माइनस इसमें भी है, तो मैंने माइनस को पूरे को कॉमन लाके यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस। अब देखना गौर से, इसका मल्टीप्लाई जब मैंने इसमें किया तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। गौर से देखना, दिस इज व्हाट, डी माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स, माइनस जो बीच वाला है उसको मैंने ऐसे ही कैरी रखा, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बेटा डिवाइडेड बाई वही एक तो ये रहा, और एक इसके बाद क्या आता है, इसका स्क्वायर हो जाता, तो बेटा क्या बचता, केवल खाली डी माइनस एक्स का स्क्वायर, रूट हट जाता। तो सिंपल सी बात, बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2। आप लोग फिर दोबारा से एनालाइज करो तो ये घट गया, ये घट गया, पूरा डिफरेंशिएशन में वो बचा जो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मेरे दोस्त बहुत गौर से देखना, ये वो प्रॉब्लम थी जिसके अंदर ए, बी और डी तीनों के तीनों बेटा क्या थे, कांस्टेंट। क्वेश्चन में गिवन था ये कांस्टेंट है और साथ के साथ ग्रेटर देन 0, ये तो पहले से ग्रेटर देन 0 है। तो जिसने भी ये सवाल बनाया उसने कहा कि भाई जब ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, सारा का सारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। अब आप लोग अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखो तो आप इस फंक्शन में, अब ये भी ग्रेटर, ये भी सब पॉजिटिव है, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर की पावर 3/2 पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नंबर की पावर बेटा, पॉजिटिव नंबर की पावर अगेन 3/2, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 निकल के आ रहा है, देखो गौर से, आप कुछ भी रख लो, ये डिफरेंशिएशन मुझे बता रहा है, इस डिफरेंशिएशन का साइन कभी चेंज ही नहीं होगा, ए बी डी कांस्टेंट तीनों के तीनों, और सब पे स्क्वायर ठोके हुए हैं तो सब पॉजिटिव, ऑलरेडी एक्स पे भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, एक्स पे भी क्या लगा हुआ ऊपर, स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये सब हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव देंगे, तो एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एक्स बिलोंगिंग्स टू आर थ्रू आउट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए ये फंक्शन मेरा क्या है, इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग तो इसमें कुछ है ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई, डिफरेंशिएशन करना था बस केवल, और कुछ नहीं करना था किसी को भी। आई होप आप लोगों तक मैं अपनी पूरी बात पहुंचा पाया या रह गई, बोलो, बात पहुंचा पाया या रह गई बात, सही है ना। बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम, क्वालिटी प्रॉब्लम, एमई बीटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्यों, बच्चा फंसेगा केवल डिफरेंशिएशन में यार, और जिसने हमारी डिफरेंशिएशन की वीडियो देखी है उसके लिए तो बच्चों वाला खोल होगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी वेराइटीज बेटा क्या करी है इसके अंदर, कवर करी है अपने डिफरेंशिएशन की वीडियो में। अगला सवाल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है आप लोगों को, चलो हो जाओ तैयार, बहुत अच्छी प्रॉब्लम। लेबनीज रूल से है बिल्कुल, टेंजेंट नॉर्मल में भी मैंने वैरायटी ली थी, यहाँ भी ली है बिल्कुल, आगे मैक्सिमम मिनिमम में भी ली है। चलो भाई करो, केवल डिफरेंशिएशन है दोस्त, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तुमको कुछ भी हुआ लगे कि भैया इसके अंदर कुछ भी हुआ है। क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, लेबनीज रूल। अब ये रूल क्या कहता है, मैंने वही चीज तो बताई कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है एफ डैश एक्स, इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कहता है आप फंक्शन में अपर लिमिट रख दो। अपर लिमिट रखने का मतलब e की पावर t की जगह पे x प्लस 1/x, सीधी सी बात भाई, इंटू 1/t की जगह पे 1/x, अपर लिमिट को फंक्शन में रखो इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, अपर लिमिट इज व्हाट, x, माइनस टाइम्स लोअर लिमिट को फंक्शंस के अंदर रखो तो अगेन e की पावर माइनस 1/x प्लस 1/1/x, अरे वही चीज निकल के आ गई दोबारा से, इंटू 1/t की जगह पे 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। क्या मेरी बात से एग्री करते हो आप लोग, बस यही है खेल दोस्त, कुछ भी नहीं है, है?
डी टी बाई टी का मतलब नहीं, ये छूटा तोड़नी है। अपर लिमिट को फंक्शन में रखो, फंक्शन में रख दिया, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन ये करने का तरीका होता है इस वाले पार्ट को कि लिमिट एक्स में हो और फंक्शन टी में हो। लेबनीज कहता है इस तरीके के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आप इस तरीके से करते हो। रूल होता है अपर लिमिट को फंक्शन में रख दिया इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, लोअर लिमिट को उठा के फंक्शन में रख दिया पूरा फंक्शन में, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। अब टीवी सब भूल जाओ, सब गए, है कि नहीं, सीधी सी बात। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, आप लोग गौर से देखो 1 अपॉन एक्स और ये एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, ये और ये चीज एक ही तो बात है, तो पूरे फंक्शन में से e की पावर माइनस का एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स तो कॉमन हो गया, सीधी सी बात, इसको बाहर ले आओ। इसमें इसका डिफरेंशिएशन 1, तो ये क्या बचा 1 अपॉन एक्स। अरे बोलो भाई, है कि नहीं। और वहां से अगर मैं देखूं तो ये x तो पहुंच गया ऊपर, माइनस का x ऊपर पहुंच गया। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कोई मुझे बताएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, यही तो आएगा। यहां से ये भी कट गया, माइनस माइनस बेटा क्या हो गया, प्लस हो गया, तो यहां से आया आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। बोलो हाँ या ना। अरे वही चीज तो निकल के आ गई, तो ये क्या हो गया 2 अपॉन एक्स। इसका मतलब पूरा जो डिफरेंशिएशन का आंसर आया फाइनली, दैट इज, ये तो ऐसे का ऐसा ही लिख दिया मैंने, पूरे डिफरेंशिएशन का जो फाइनल आंसर है, दैट फाइनल आंसर इज नथिंग बट एफ डैश एक्स बराबर 2 टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। बोलो हाँ या ना। इसके लिए पूरा आपने इतना सारा सिस्टम किया है बस ये निकालने के लिए एफ डैश एक्स। एक बार एफ डैश एक्स की तरफ मैंने देखा, मैंने कहा इस सवाल में बचा ही क्या, आईआईटी ने पूछा ही क्या इस सवाल में मुझसे, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दैट इज ऑलवेज बेटा क्या, पॉजिटिव। अरे बोलो, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब पूरा एफ डैश एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। अगर मुझे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो यहाँ पे सीधी सी बात है एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ऊपर वाला तो हमेशा पॉजिटिव है ही है, और एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स बिलोंगिंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। और जब बेटा मुझे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो चाहिए, सिंपल सी बात, तो इसका मतलब एक्स बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। बोलो हाँ या ना, खत्म। ये रहा इंक्रीजिंग का इंटरवल, ये रहा डिक्रीजिंग का इंटरवल। केवल किस में दिक्कत थी, दिक्कत थी डिफरेंशिएशन में, केवल डिफरेंशिएशन करके लाने में। एक बार डिफरेंशिएशन आ गया तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपका आसान है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फिर कुछ है कहाँ। देखो मैंने सवाल ले लिया है, मैं आपको पहले ही बता दूं, दिस इज प्रॉब्लम आईआईटी एडवांस। अब यहां से मैंने 2-3 सवाल डायरेक्ट एडवांस के उठाए हैं सारे, एडवांस की है ये दोस्त, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है एडवांस की। एडवांस में क्वेश्चन आया एफ एक्स बराबर साइन एल एन एक्स 2 कॉस एल एन एक्स इज इंक्रीजिंग। ये खुद कह रहा है सवाल कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल ई की पावर लेमडा और ई की पावर म्यू। हो सकता है निकालूंगा तो निकल के आएगा ई की पावर में इसका कुछ समथिंग समथिंग। अब आपसे कहा कि आप वैल्यू बताओ रूट 5 कॉस लेमडा माइनस 2। अब जब जैसे ये सवाल आते हैं ना तो मुझे पता है यार बच्चों का लेवल नहीं होता इन सवालों को, मैं कह रहा हूँ पहली बार में तो बच्चा देख के भी नहीं समझ पाता सवाल करना कैसे है मुझे, और इस सवाल का प्रोसीजर क्या है। सवाल देख के छोड़ देता है भैया ये तो सवाल समझ में नहीं आ रहा। एक बार ट्राई करके देखो, मैंने आपको इतनी देर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाया, क्या निकल के आएगा इसका आप लोगों के हिसाब से। जस्ट ऐसी कैजुअली ट्राई मारो, देखो कि 1-2 स्टेप करने के बाद कि तुमको क्या समझ में आ रहा है। सबसे पहला पार्ट क्या, डिफरेंशिएशन इज प्लेइंग अ मेन रोल, कि भाई इसमें डिफरेंशिएशन मेन रोल प्ले करेगा। सॉल्यूशन करते हैं, बहुत अच्छा सवाल, हाई क्वालिटी प्रॉब्लम, एएमयू के लेवल से भी ऊपर चला गया है सवाल। सॉल्यूशन कह रहा है कि भाई पहले फंक्शन लिखो एफ एक्स बराबर साइन एल एन एक्स माइनस 2 टाइम्स कॉस, बहुत क्वालिटी प्रॉब्लम है, पूरा सॉल्यूशन गौर से देखो 2 एल एन एक्स
मैंने क्या किया, मैंने किया फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स में एल एन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स में एक्स एक्स नहीं है एल एन एक्स है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स दोबारा से माइनस का टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस का बना दो प्लस साइन एक्स में क्या है एल एन एक्स, फिर दोबारा से एल एन एक्स का करूंगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। डिफरेंशिएशन में जहां डाउट हो मुझे बता देना। एफ डैश एक्स बराबर बेटा कॉस एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स का वन अपॉन एक्स प्लस का टू टाइम्स ऑफ साइन एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स का बेटा वन अपॉन एक्स। इसका मतलब वन अपॉन एक्स पूरे में से कॉमन है, तो मैंने वन अपॉन एक्स को ले लिया कॉमन, तो मैंने कहा भाई ये तो कॉमन है, तो ब्रैकेट में आया कॉस एल एन एक्स प्लस का टू टाइम्स साइन एल एन एक्स, ये निकल के आया। अब भैया ये आया तो इसी में मैं क्या कर लूंगा, मैंने कहा करेंगे बेटा सब करेंगे, टेंशन मत ले, सवाल बहुत बेहतरीन है और बेहतरीन सवाल को अच्छे तरीके से कराया जाता है। अब मैंने कहा यार ये तो इतने बड़े बड़े इंटरवल हैं, इनको कैसे करेंगे। ये भी तरीका मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को अंदर पढ़ाया था कि अगर cos x का डोमेन और sin x का डोमेन ये सब अगर सेम सेगमेंट हो, तो ये क्वेश्चन आपको खुद इंडिकेट कर रहा है कि आप इसको किसी एक चीज में कन्वर्ट करिए, या साइन में या कॉस में। इसको कन्वर्ट करने का तरीका मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था। अगर आपको कहीं पर भी दिखा दिया जाए a sin x प्लस b cos x, आप इस तरीके के सेगमेंट में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हम इसमें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। गौर से सुनना, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब जो मल्टीप्लाई में है वो तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, जो डिवाइड में उसको लिखते हैं ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं साइन एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखते हैं कॉस एक्स, और इसको एक फॉर्मूला बना देते हैं पूरा साइन एक्स प्लस, और इस पूरे को मान लेते हैं कुछ भी अल्फा। अगर मैं इसको कह रहा हूं कि दिस इज कॉस अल्फा, तो आप गौर से देखो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा साइन अल्फा, रे फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बहुत फेमस वैरायटी। क्या इस सवाल में कोई आके बोलेगा एग्जाम हॉल में आपसे करने का ना, आपकी प्रैक्टिस बताएगी। अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि अगर ऐसी चीज पे मैं जब भी आके अटकूंगा, तभी मुझे सर ने बताया था तुरंत मैं उसको इस सेगमेंट में क्या करूंगा कन्वर्ट। मैंने देखा इसके आगे क्या है वन, इसके आगे क्या है टू, रूट के अंदर वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर क्या हो गया फाइव, इसका मतलब रूट फाइव से मल्टीप्लाई और रूट फाइव से डिवाइड। मुझे इस पूरी प्रॉब्लम के अंदर दोस्त क्या करना पड़ेगा, इसको डाल देना कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर कॉन्सेप्ट ये कहता है तो फिर गौर से देखो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा रूट फाइव डिवाइडेड बाई एक्स, और रूट फाइव से क्या करूंगा डिवाइड, तो वन अपॉन रूट फाइव, मैं देखना मैं क्या लिख रहा हूँ कॉस एल एन एक्स प्लस टू अपॉन रूट फाइव साइन रूट फाइव साइन एल एन एक्स। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। अब जैसे ही ये सिचुएशन आपकी बनी मैथमेटिक्स के अंदर, अब आप गौर से देखो कॉस है तो मैं इसको क्या मानूंगा, इस वन अपॉन रूट फाइव को आई विल टेक साइन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा, तो टू बाई रूट फाइव ऑटोमेटिकली मेड कॉस अल्फा। और यहां से दोस्त ये हमारा क्या हो गया, यहां से ये हमारा फॉर्मूला बन गया एफ डैश एक्स बराबर क्या है रूट फाइव डिवाइडेड बाई एक्स, और दोस्त ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा साइन ए प्लस बी, और ए की जगह पे क्या है एल एन एक्स, और बी की जगह पे क्या है अल्फा। एक सेकंड देना मुझे, ठीक है, एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, अब मैंने ऐसे अल्फा लिख दिया तो तुम लोगों को लग रहा होगा भैया आपने कहां से लिख दिया। मैंने इस वन बाई रूट फाइव को साइन अल्फा को मान लिया, इसको पूरे का पूरे वन अपॉन रूट फाइव को मैंने टेक किया बेटा क्या साइन अल्फा। अजूम करते हैं हम यहाँ पे कि साइन अल्फा बराबर वन अपॉन रूट फाइव, ठीक है भाई, वन अपॉन रूट फाइव। अब ये बन गया फॉर्मूला पूरा, देखो ये एल एन एक्स प्लस साइन ए इंटू हम क्या करेंगे कॉस बी, तो ए की जगह पे क्या था एल एन एक्स, और बी की जगह पे मैंने अपनी तरफ से क्या अजूम कर लिया अल्फा। यहां तक पहले मुझे बताओ किसी को कोई भी डाउट हो आप लोगों में से। समझो, लो
मतलब मैंने मैथमेटिक्स में तुमको जितने भी जोन पढ़ाए हैं, हर जोन में मैंने आईआईटी मेंस और एडवांस सबकी लिस्टेशन रखी है। और बेटा इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपको डराने के लिए रख रहा हूँ, मैं केवल इन क्वेश्चंस को केवल इसीलिए रखता हूँ ताकि वो बच्चा जो अपने मन में कोई भ्रम पाल के बैठा है मुझे मैथ आता है, तो वो एक बार चीज़ों को बारीकी से पढ़े, समझे पहले कि चीज़ें कह क्या रही हैं। अब मैं आपको छोटी मोटी टुच्ची वैरायटी करके पढ़ाऊँ ना अगर खाली, तो मैं एक दिन में मैथ खत्म करा दूंगा पूरा खड़े होके, आपको पता भी नहीं चलेगा। केवल वही रहे कि बोर्ड लेवल के सवाल ले लिए, 4 टॉपिक पढ़ा दिया और कह दिया खत्म है। हर टॉपिक पे डिटेल बारीकी से पूरा का पूरा एनालिसिस किया है मैंने, ताकि तुम चीज़ों को जब पढ़ो तो तुमको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो और साथ के साथ बेटा तुम्हारा लेवल तुम्हारे कॉम्पिटिटर से अच्छा बने। फिर क्या फ़ायदा रहा आपका मेरे पास आने का अगर आपने छोटे लेवल के सवाल करे। सिंपल सा सेगमेंट बस ये, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यहीं तक बस। अब क्या है, अब तो आपका आ गया बेटा क्या, एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, अगर इंक्रीजिंग कह रहा है। पर गौर से सुनना बच्चा, जब तक इस फंक्शन का, जब तक ऐसे बड़े बड़े फंक्शन लिखे और आपने डोमेन नहीं लिखा तो आपने काम ही क्या किया। एल एन एक्स, लॉग के अंदर एक्स आ गया, लॉग के अंदर अगर एक्स है तो इस फंक्शन का डोमेन ऑटोमेटिक बेटा क्या हो गया, एक्स ग्रेटर देन जीरो। किसी को कहने की जरूरत तो नहीं है। इस फंक्शन में कह रहा है एक्स को आप नेगेटिव को भी ले ही नहीं सकते, एक्स ग्रेटर देन जीरो। आप लोग गौर से देखना, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो डोमेन कह रहा है तो इसका मतलब √5 है, एक्स तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स नेगेटिव को भी हो नहीं सकता, √5 ऑलरेडी पॉजिटिव है। इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए इस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब बिना कहे मुझे पता है फॉर इंक्रीजिंग, वो कह रहा है हमसे सवाल आईआईटी में कि ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, फिर आप वैल्यू बताओ। मैंने कहा पहले मैं चेक तो करूं इंक्रीजिंग है कहां, तो मैंने कहा फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स बेटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश एक्स अगर मेरा ग्रेटर देन जीरो होगा, देखो गौर से, तो कब ग्रेटर देन जीरो होगा, जब मेरा ये ग्रेटर देन जीरो होगा। ये क्या है मेरा साइन, ब्रैकेट के अंदर एल एन एक्स प्लस अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो। साइन कहां से कहां बेटा ग्रेटर देन जीरो होता है, साइन होता है जीरो से लेके पाई में पॉजिटिव। इसका मतलब दिस इंटरवल इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू जीरो से बड़ा एल एन एक्स प्लस अल्फा इज लेस देन बेटा वॉट, पाई। सब मिक्स है इसके अंदर, पूरा एलजेब्रा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री, पूरा कैलकुलस सब लगा के सवाल पूछा है आईआईटी ने। अब यहाँ पे आके पूरी ट्रिग्नोमेट्री काम कर रही है। एल एन एक्स कहाँ से कहाँ साइन पॉजिटिव होता है, जीरो से पाई में साइन पॉजिटिव होता है। अब जीरो से पाई में पॉजिटिव है तो ये बना। अब अल्फा से मैंने पूरे में क्या कर दिया, माइनस, तो यहाँ पे आ गया माइनस अल्फा, क्योंकि इसमें से माइनस अल्फा किया तो अल्फा कट गया, क्या बचा केवल एल एन एक्स। और यहाँ पर बेटा क्या आ गया, पाई माइनस अल्फा। देखो गौर से, जब भी हम लॉग हटाते हैं नेचुरल लॉग, तो इधर ये सब किस में आ जाता है, ई की पावर में। अरे यही तो हटाने का तरीका है। तो अगर मैं एल एन एक्स को एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फा इज ग्रेटर देन एक्स, और ई की पावर बेटा क्या, पाई माइनस अल्फा। उसने आईआईटी वाले ने हमसे यह इंटरवल दे रखा था। अब ये एक्स की वो वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। और इसने इसी इंटरवल को लिखा था वहां पे कि दिस इंटरवल इज व्हाट, ई की पावर लैम्डा और ई की पावर म्यू। और यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है ई की पावर लैम्डा, ई की पावर म्यू। यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है लैम्डा की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस अल्फा, म्यू की वैल्यू क्या है, पाई माइनस अल्फा। अब हमसे कहा कि वैल्यू बताओ √5 कॉस लैम्डा माइनस म्यू की। अरे यही तो कह रहा था हमसे, इसकी वैल्यू बताओ, बोलो। अब इसकी वैल्यू बताने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, √5 ऐसे का ऐसा ही, कॉस लैम्डा की जगह पे क्या लिखना है, अल्फा, माइनस इसकी जगह पे क्या लिखना है, पाई माइनस अल्फा। आप लोग गौर से देखो तो √5 कॉस अल्फा इज अल्फा माइनस पाई, और बेटा क्या हो गया ये प्लस का अल्फा। गौर से देखो क्या सही है, अरे बोलो, ये माइनस अल्फा है, सॉरी, ई की पावर अल्फा की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू माइनस अल्फा, माइनस अल्फा, माइनस अल्फा से अल्फा कट गया बेटा, क्या बचा, कॉस माइनस का पाई। 1 मिनट देना मुझे, ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट देना। आयो, लगा देना ऐसे, ठीक है। तो इससे बेटा क्या होगा, ये कटेगा, माइनस अल्फा से माइनस अल्फा कटा, कॉस में क्या बचा, माइनस का पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कॉस पाई या माइनस पाई कितनी वैल्यू होती है, एनीवन, -1। अरे बोलो भाई, कॉस माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती कॉस में माइनस लगना, इट इज कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। √5 माइनस का आंसर हो गया फाइनली। और सवाल इतना धमाकेदार
कि आप लोग तो स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप टीचरों के सामने सवाल रख दो तो वो भी हिल जाया करेगा। कर केवल वही पाएगा जिसका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। ना तो उसे ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होगी, ना उसे इनइक्वालिटी में दिक्कत होगी, ना उसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दिक्कत होगी। गौर से देख लो और एक बार मुझे बताओ क्या क्लियर है। ये एवरेज एक्स ये निकला है जो, या यहाँ से आगे वैल्यू लगाई है। आप मुझे ये बताओ यहां से बताना है या पीछे से बताना है। ये वाला। हाँ बिल्कुल भाई। अगर तुम मेरा ट्रिग्नोमेट्री का रिकॉर्डिंग देखोगे तो मैंने इसको इस वाले सेगमेंट को पर्सनली मार्क करके वहां से बच्चे से कहा कि जब ये सवालों में लगता है तो ये बच्चे को दिखाई नहीं देता, पहली बार में लगता है। टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो 2-3 बार बोले। ये जैसे ही सेगमेंट बना ना cos ln x प्लस 2 sin ln x, तो मैंने देखा ये cos x प्लस sin x में x x सेम है। अब जैसे ही ये सेम होते हैं और इनके आगे कोफिशिएंट होता है तो हमारा कन्वर्जन करने का तरीका ये होता है पूरा जो मैंने ऊपर लिखा है कि इनके आगे के कोफिशिएंट से रूट से इन्हीं से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो इसमें, और फिर आप किसी एक को कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ पे साइन एक्स है तो जैसे यहाँ पे कॉस एक्स लिखा हुआ है और मैंने इसके आगे 1 और 2 मान के इसको रूट में 5 आ गया ये, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, रूट के अंदर क्या आ गया 5। तो मैंने 5 से ही मल्टीप्लाई और 5 से ही क्या किया इसके अंदर डिवाइड। अरे बोलो भाई। तो मैंने रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये रूट 5 जो 1 में आया, अब जो कॉस है तो मैं इसको मानूंगा बेटा क्या साइन, सिंपल, बस खत्म, साइन अल्फा। और ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये पूरा कन्वर्ट हो गया साइन ए प्लस बी में। और अब यहां तक ये अपने आप चलता रहा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। हम्म। हालांकि मुझे खुद ज्यादा दिमाग मानना पड़ रहा है इन सवालों में, तुम देख रहे हो दिमाग लगता है भाई, तब जाके सवाल निकलते हैं। अब ये वैरायटी वो अगेन आईआईटी एडवांस फेमस प्रॉब्लम आपको मार्केट में ईएमयू के लिए पढ़ाने वाले दोस्त बहुत मिले होंगे, मैथ पढ़ाने वाले बहुत मिले होंगे, पर अगर आप मेरे पास लग के मैथ पढ़ लो ना तो आप हिले जाओगे कि मैथ पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्फिडेंस उस लेवल पे पहुंचा दूंगा कि आपको ये लगने लग जाएगा अगर आप कहीं और से पढ़ के आए हो कि उसने कुछ पढ़ाया ही नहीं है मुझे। ये सब वो वैरायटी है जिनके बारे में बच्चा कभी सोचता ही नहीं है, एग्जाम में सवाल आ जाए तो बाउंस मारने वाले सवाल हैं। ये भी अगेन आईआईटी एडवांस प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स बराबर के, और किससे सॉल्व होते हैं, इसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। लेकिन जब ये पहली बार में लिखे होते हैं तो किसी को पता ही नहीं होता कि इनको सवालों में लिखा क्या हुआ है। एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर समथिंग समथिंग के। आईआईटी एडवांस ने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, हैज वन सॉल्यूशन, हैज टू सॉल्यूशन। अब बच्चा कहेगा भैया मैं इसे कैसे बताऊं, देखो इसे करने का तरीका क्या होता है, प्रोसीजर समझो पूरा, ये फेमस वैरायटी है। अब इसको करने का तरीका कहता है कि आप सबसे पहले इस के को भूल जाओ, आप केवल इसको पकड़ो, और हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात, हमको ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। अब कैसे होगी देखो मैं तुमको सिखाता हूं। ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अब मैं आपको बताता हूं गौर से, क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भैया हम केवल इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पढ़ते थे जो अब तक हमने पढ़ी है ना बेटा। ऐसे फंक्शन जिनका ग्राफ बनाना डायरेक्ट मेथड से इम्पॉसिबल है, आप सोच ही नहीं सकते उसका ग्राफ कैसे बनेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट ग्राफ बनाना एकदम बच्चों का कॉन्सेप्ट कर देता है। देखो गौर से, अगर मैं अभी आपसे कहूं एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ग्राफ बताओ तो क्या आप लोगों को आइडिया ग्राफ कैसे बनेगा, कोई आइडिया नहीं है किसी को कैसे बनेगा। टीचर से भी पूछोगे वो भी मना कर देगा, मुझे क्या पता कैसे ग्राफ बनेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से देखना एक लाइन में बता देगा। मैंने इस फंक्शन का बेटा क्या किया, मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया एफ डैश एक्स। जैसे ही मैंने एफ डैश एक्स किया मैंने कहा फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और माइनस एक्स का बेटा क्या हो गया -1, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे का ऐसा ही, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x। अरे बोलो भाई है कि नहीं। अब अगर मैं यहां से देखूं तो मैंने ई की पावर माइनस एक्स बेटा क्या ले लिया कॉमन, ई की पावर माइनस एक्स इज कॉमन। तो मैंने देखा बचा क्या, यहां से बचा 2x माइनस का और यहां से बचा एक्स स्क्वायर। तो आप लोग गौर से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही तो बचा, बोलो। अरे डिफरेंशिएशन तो गलत नहीं किया, डिफरेंशिएशन तक मामला क्लियर है। आ जाओ, जैसे ही मैंने एफ डैश एक्स निकाला तो एफ डैश एक्स इज नथिंग बट ई की पावर माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लिया और बेटा क्या बचा x -2। क्लियर। अब ये फंक्शन
किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, तो मैंने कहा पहले इसको चेक करो। एक बार तो मुझे मिला यहां से 0 1 और 1 पॉइंट बेटा क्या मिला मुझे 2, 2 से आगे ये फंक्शन पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, फिर दोबारा से बेटा ये कैसा पॉजिटिव। अरे बोलो, मेरी बात नहीं समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? अब अगर मैं इस फंक्शन का केवल इंक्रीजिंग इंटरवल देखूं, केवल कौन सा इंटरवल देखूं जिसमें ये फंक्शन बेटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो कौन सा इंटरवल है इस फंक्शन का इंक्रीजिंग? -∞ से लेके 0 तक ये फंक्शन मुझे खुद बता रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब इस जोन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। 0 से लेके 2 ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, 2 से लेके इन्फिनिटी ये फंक्शन अगेन इंक्रीजिंग है। मेरे दोस्त बस मुझे इतना पता चल गया ना, मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा। मुझे पता है कि मुझे कर्व ऐसा बनाना है जिस कर्व पर -∞ से 0 में, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए टेंजेंट का स्लोप कैसा आता है हमेशा? अरे बोलो, अरे तुमने एक चीज तो देखी नहीं यार, ये मैंने यहां से माइनस साइन उल्टा लिखा है, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, ये यहाँ पे ये माइनस कॉमन हो जाएगा ना, -1 ही तो x² है, इसे भी तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस, अब माइनस इस पूरी इनइक्वालिटी को क्या कर देगा चेंज, तो जहां पर ये इंक्रीजिंग था वहां पर अब क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। अरे सीधी सी बात है यार, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन में माइनस से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से इंक्रीजिंग, और फिर से बेटा क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। कायदे की बात है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से देखो, किसी को कुछ नहीं पता, ग्राफ कह रहा है -∞ से 0 तक पूरा फंक्शन डिक्रीजिंग है। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लो मैं ग्राफ बना देता हूं इसका। मुझे पता है -∞ से 0 तक ये फंक्शन घट रहा है, मैं घटाता गया। अब मुझे क्या पता 0 पे क्या वैल्यू आएगी, 0 पे वैल्यू चेक करने के लिए मैं x की वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन में डालूंगा, x की जगह पे 0 डालूंगा, तुरंत से पूरा फंक्शन क्या हो गया 0, 0 × 0। इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी तक जो ग्राफ निकल के आएगा वो ग्राफ इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा। बोलो हाँ या ना, सीधी सी बात। अब इसमें 0 से आगे और 2 तक फिर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ेगा तो बढ़ाओ। अब फिर मुझे ये नहीं पता कि 2 पे वैल्यू क्या होगी, तो 2 पे वैल्यू नहीं पता तो किसने कहा कि आप पता करो, आप डायरेक्ट 2 को फंक्शन में पुट करो ना, 2 का स्क्वायर 4 और e की पावर -2, तो e की पावर -2 का मतलब 1/e² और 4, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी इस पर 2 पे, वो फंक्शंस की वैल्यू होगी 0,4/e²। अरे बोलो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 4/e²। ग्राफ बना, और गौर से सुनना, अब 2 से आगे अगेन ये फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग, अगेन देखो कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग, और कहां तक डिक्रीजिंग है आगे इनफाइनाइट तक पूरा बेटा कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब आप लोग ये सोचो कि जब मैं इसको इनफाइनाइट पे ले जाऊंगा, आगे x की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आपको वहां से रख के पता चलेगा कि -∞ का स्क्वायर और e की पावर बेटा क्या हो गया माइनस का इन्फिनिटी। अरे बोलो, e की पावर -∞ की वैल्यू क्या होती है 0, क्या होती है वैल्यू 0, और 0 में समथिंग, तो ये पूरा फंक्शन बेटा किसको अप्रोच करेगा 0 को। सिंपल सी बात, हमको पढ़ाया जाता है किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की पावर -∞ हो, आप आंसर याद कर लेना उसका 0 होता है। तो अगर 0 होता है तो 0 × इन्फिनिटी की पावर तो कुछ भी हो, इसका मतलब आंसर क्या है 0 को अप्रोच करेगा, 0 करा दी। ये इस फंक्शन का ग्राफ निकल के आ गया। अब गौर से देखना, हमसे कहा है दिस वैल्यू इज समथिंग समथिंग के, हमसे कहा के की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो। अगर मैं गौर से देखूं, के क्या है, एक लाइन है, के कांस्टेंट नंबर है वाई में। अब अगर मैं गौर से देखना, अब मैं इसमें लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, हो सकता है मेरी के की वैल्यू ये वाली लाइन हो सकता है मेरी के की वैल्यू में ये वाली लाइन और हो सकता है बेटा मेरी के की वैल्यू में ये वाली लाइन हो। 3 लाइनें पॉसिबल हैं। आप लोग गौर से देखो, अगर के की वैल्यू मेरी -∞ से 0 तक है, 0 से कम है, तो आप लोग गौर से देखो एडजेक्ट मुझे कितने सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, केवल एक, मतलब कितने सॉल्यूशन मिलने वाले हैं 0, क्योंकि यहां से लेके इस लाइन ने इस ग्राफ को हरे वाले को कभी काटा ही नहीं। अरे बोलो भाई, क्या इसने कभी हरे वाले ग्राफ को काटा? हरे वाले ग्राफ को कभी काटा ही नहीं। और जब इसने हरे वाले ग्राफ को बेटा कभी काटा ही नहीं, तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो फॉर नो सॉल्यूशन गौर से लिखो k बिलोंगिंग्स टू -∞ to 0। अगर आपको मेरी बात ना समझ में आए ना, मुझे बता देना, बहुत फेमस वेराइटी है। क्लियर? अगर मुझे केवल एक सॉल्यूशन चाहिए, तो एक सॉल्यूशन या तो मुझे एडजेक्ट इसी पे टच करने पे मिलेगा,
अरे सीधी सी बात है, जीरो पर वैल्यू एग्जैक्ट जीरो टच करने पे मिलेगा। या फिर ऊपर वाले पॉइंटों में अगर मैं जाऊं तो इससे 4/e से ऊपर जाऊंगा तब मुझे मिलेगा, क्योंकि 4/e पर भी ये एग्जैक्ट टच करता हुआ जाएगा, फिर दो सॉल्यूशन हो जाएंगे यहाँ पे। तो अगर मुझे केवल एक सॉल्यूशन चाहिए तो गौर से देखो, के बिलोंगिंग्स टू, मेरा देखना मेरा लिखने का तरीका क्या है, के बिलोंगिंग्स टू, सबसे पहला जीरो तो इंक्लूड करूंगा ही करूंगा, 4/e से ऊपर तो मैं लिखूंगा 4/e² टू इन्फिनिटी, इंक्लूडिंग 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 प्लस के साथ में बेटा क्या, जीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो पर भी वो पॉइंट है जहां पर मुझे क्या मिल रहा है, एक सॉल्यूशन। फॉर टू सॉल्यूशन, अगर मुझे दो सॉल्यूशन मिले तो कहां पे दो सॉल्यूशन मिलेंगे, केवल मेरा एक ही पॉइंट है, वो है 4/e, जहां पर मुझे एग्जैक्ट बेटा कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, तो अदरवाइज मुझे किसी भी सिचुएशन में दो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो मैं लिखूंगा के बिलोंगिंग्स टू, या के बराबर डायरेक्ट 4/e²। ये एक ही पॉइंट है बेटा जहां पर क्या है, दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक यहां और एक यहां। ये ग्राफ कितनी जगह पे कट करेगा, दो जगह पे कट करेगा, ये रहा। क्योंकि इससे नीचे वाले इंटरवल में सब कितने सॉल्यूशन मिलेंगे मुझे, तीन। और फॉर थ्री सॉल्यूशन के बिलोंगिंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो से लेके 4/e² ओपन इंटरवल तक, बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। इसमें नीचे नीचे अगर मैं कहीं भी जाऊंगा ग्राफ तीन बार कट करेगा, एक बार, दो बार और तीन बार। हो सकता है सवाल ये भी आपको ऐसा लगे कि भैया ये क्या ही करा दिया, पर बहुत फेमस वैरायटी। यहाँ से इस सवाल को कराने के साथ मैंने एक बच्चे के दिमाग में एक चीज़ और जनरेट करी, वो चीज़ जिसका हम कभी भैया ग्राफ नहीं बना सकते। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कितना आसान कर देता है यार उसका ग्राफ बनाना हमारे लिए। हम्म हम्म। मेरी बात क्लियर है, एक डेढ़ घंटे हो गया। अब जैसे मैंने तुमको ये कराया उसके बाद में मैंने एक सवाल फिर लिया, और दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि इसके ग्राफ का एनालिसिस आप लोग खुद से करो, तब आपको समझ में आएगा कि पिछले वाला लेक्चर मैंने सही से किया। इसीलिए मैंने सवाल को जरूर डाला, मैंने कहा वेराइटी थोड़ी फेमस है, एक डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहे कि करना क्या है। ठीक, उसके बाद अगला सवाल, लास्ट वेराइटी इसके अंदर, शायद इसके अलावा एक सवाल और है क्या, देख लो। इसी के जैसा एक होमवर्क में तो नहीं डाल दिया मैंने, हाँ इसी के जैसा एक और डाल दिया। ठीक, ये दोनों सवाल आपको जानबूझ के डाले हैं, एक सवाल कर लो, एक मैं करा देता हूँ, एक तुम्हारा होमवर्क में हो जाए। ऐसे सवाल आते हैं, गिवन फंक्शन इज समथिंग समथिंग इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, पूरे x बिलोंग्स टू r में इंक्रीज कर रहा है, a की वैल्यू बताओ क्या होगी, अटेम्प्ट करो दोस्त। हम्म, है, फॉलो कराया ना पूरा का पूरा, ट्रेंड है ना। सेकंड शिफ्ट में था, आईटीएम पे, आईटीएम पे गया था मैं कल सेंटर पे, नहीं था मैं, तुम दिखे नहीं मुझे। छोटा भाई था उसको दिलाने गया था, पड़ोस में था, यहीं पे आ गया था, कह रहा भैया मुझे ले चलो, तो फिर यहीं से लेके गया था मैं उसे। हाइपर बोला, इसी चीज का तो जेईमेन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये लोग बाद में नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ये क्या करते हैं, पेपर में इरेगुलर पैटर्न रखते हैं। मैं कह रहा हूँ आप पेपर को सटीक सेट करो ना, आप हर चैप्टर से क्वेश्चन रखो और हर सेट के अंदर रखो। हम्म 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 हार्ड देते हैं बिल्कुल दोस्त। देखो मैथ यार, ये बच्चे ये समझते हैं कि मैथ निकला, मैथ ही तो हार्ड आता है यार, एएमयू में भी मैथ सबसे ज्यादा हार्ड, ये लोग मैथ का सेक्शन सबसे ज्यादा हार्ड रखते हैं। अब हम बच्चों को केवल छोटी छोटी वैरायटी करा के एग्जाम के अंदर बैठा के उसको ये कहते हैं बेटा तेरा एग्जाम निकल जाएगा, हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पहले उसे कायदे में सारी चीजें पढ़ाओ तो सही अच्छे से, उसे पता तो चले कंटेंट पढ़ना कैसे है। रटने से कुछ कंपटीशन रटने से नहीं निकलते हैं, बोर्ड रटने से अच्छा होता है बेटा। हर फंडा हर जगह पर अप्लाई नहीं होता है कि नहीं। आप हर मरीज को एक ही दवा नहीं दे सकते कि लो भाई इसी से सही हो जाओगे।
फिर यू आर नॉट अ डॉक्टर। पीरियोडिक टेबल क्या है, पूरी की पूरी ताकत है। अब देखो जितने भी बच्चे उत्सव में अंदर आए हैं, मैंने क्या काम किया, इनऑर्गेनिक का वन शॉट दिया है, इनऑर्गेनिक के उसके बाद में मैंने इनऑर्गेनिक का पूरा कंटेंट अपलोड कर दिया जो मैंने क्लासेस लिए उत्सव के अंदर। क्यों? क्योंकि अभी बेटा 15 दिन है और आपको लगता है कि मेरे चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े, तो आप पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ सकते हैं जाके, 3-3 4-4 लेक्चर में चैप्टर पढ़ा दिए मैंने उसके अंदर। तो आप लोग कंटेंट को क्या करो, यूटिलाइज करो, ताकि भाई तुम्हारा मैटर स्ट्रांग हो। बता, बच्चा तो यहाँ बिल्कुल गिरा पड़ा है एकदम से। मुझे कभी कभी पढ़ाने के दौरान सच बता रहा हूँ, मुझे खुद पे डाउट होता है कि अगर इस तरीके से पढ़ाएंगे तो हमारा खुद का लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास बच्चा इतना डाउन आ रहा है ना। फिर हमारी इतनी नॉलेज होने का, हमारे पास जो इतना भंडार भरा पड़ा है, इसका फायदा क्या करे, तुम्हारे काम नहीं आया तो। मेरा तो बीटेक हो गया, मेरा बीटेक निकल गया यूनिवर्सिटी में, 2020 में करके बैठा हूँ, मैं तो एमटेक में जा रहा हूँ। तुम लोगों का मुझसे क्या फायदा होगा भाई, जो मैं इतना ज्ञान रख के बैठा हूँ, अगर ये तुम्हारे काम नहीं आई ये चीजें, नॉलेज तुम्हारे काम नहीं आई, तो फिर इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं दोस्त। टीचर वही है जिसके ज्ञान से बच्चा आगे बढ़े, ठीक है ना। जिसके ज्ञान से बच्चा पीछे जाए, फिर वो टीचर कहाँ रहा। बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम दोस्त। फंक्शंस दिया हुआ है, हमसे कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक्स बिलोंगिंग्स टू आर में, हमसे कहा ए का इंटरवल बताओ, ए का इंटरवल क्या होगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेहतरीन तरीके से इसके अंदर लगेगी, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, ट्रिक्स लगेंगी, समझना पड़ेगा कि कब कहाँ पे कौन सा स्टेप लेना है अपने आप, क्योंकि सब सवाल मेन से एडवांस के हैं। मैं कराऊं बेटा? पवन कुमार, अमान शेख, मुस्कान, आप लोग रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो, बिल्कुल एकदम क्वाइट बैठे हुए क्लास के अंदर। मैं क्या आप लोगों को मार रहा हूँ? एक बात बताओ, पढ़ाई तो रहा हूँ। आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करके बताओ तो सही, हाँ भैया हमने देखना यहाँ तक किया, अब आगे क्या होगा। अरमान शेख, बोलो भाई। चलो, फंक्शन एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस ए टाइम्स साइन 2x माइनस 1/3 साइन 3x प्लस का 2ax। खुद कह रहा है ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, एक्स बिलोंगिंग्स टू आर में, आपको चेक नहीं करना है, आपको तो बताना है कि ए का इंटरवल क्या होगा। देखो भैया गौर से, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन कॉस एक्स, पर कॉस 2x का फर्दर क्या हो जाएगा 2, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 2a कॉस 2x, सही है। माइनस 3x का क्या आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा कॉस 3x। बेटा यहाँ पे क्या बचेगा 2a। आप लोग गौर से देखो, 2a यहाँ है, 2a यहाँ है, तो क्यों ना 2a को कॉमन कर लो। जैसे ही 2a को कॉमन किया तो ये आया 1 माइनस कॉस 2x। अरे बोलो भाई, है कि नहीं, सीधी सी बात है। ये रहा 1, ये रहा माइनस का कॉस 2x। उसके बाद ये दोनों बचे, तो इनमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा बेटा कॉस 3x माइनस का कॉस x। बोलो हाँ या ना। ये आपका क्या निकल के आ गया, एफ डैश एक्स। ठीक। अब जैसे ही एफ डैश एक्स आया, बेटा करना आराम से, पहले एक एक स्टेप समझ। यहां पे जैसे ही मैंने इसको देखा, तुरंत इसके अंदर क्या लगे, कॉस सी माइनस कॉस डी, 1 माइनस कॉस 2x। ऐसा फॉर्मूला खोलो ताकि 1 कट जाए। ट्रिग्नोमेट्री में कितने नहीं करे तुमने ऐसे सवाल। 1 माइनस, इसको कैसे खोलेंगे, 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अरे बोलो हाँ या ना। माइनस टाइम्स कॉस सी माइनस कॉस डी इज नथिंग बट 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, याद है ना। एग्जैक्टली exactly. तभी तो मामला बनेगा। अगर मैं देखूं माइनस से कट गया, तो ये आ गया 2 2 जा 4, यहाँ पे आया 4a साइन स्क्वायर एक्स। बोलो किसमें, तो मैंने डी माइनस सी कर तो दिया, सी माइनस डी नहीं किया।
सही है ना, ये रहा सी ये रहा डी, तो मैंने क्या लिखा है वहां पे डी माइनस सी, तो ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 2x बनेगा ना, माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस। अब आप लिखोगे 4x डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट, कहाँ बचा बेटा यहाँ से साइन 2x, अरे यही तो बचा। और उसको देखूं तो इनटू में बेटा क्या बचा, साइन x। बोलो हाँ या ना, बोलो, है कि नहीं। हाँ, अब अगर आप लोग गौर से देखो तो यहाँ से साइन एक्स क्या हो गया कॉमन। एक तो फोन बेटा इतने परेशान करते हैं ना यूट्यूब से बच्चे। चलो भाई, अगर मैं यहाँ से देखूं तो साइन एक्स बेटा यहाँ से क्या हो गया कॉमन, है ना। एक साइन यहाँ से भी तो कॉमन बन सकता है, भी साइन 2x को खोल दूं तो, है ना। तो ये क्या आएगा 4a साइन स्क्वायर एक्स, गौर से देखना साइन 2x को खोलूंगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर गौर से देखो तो इस पूरे फंक्शन में से कॉमन निकल के आ गया 2 साइन एक्स, बोलो हाँ या ना। तो अंदर बेटा क्या बचा 2a साइन एक्स, है कि नहीं, 2a साइन एक्स बचा, और प्लस का दोस्त क्या बचा कॉस एक्स इंटू, नहीं ये तो साइन स्क्वायर ही पूरा कॉमन हो जाएगा ना, तो दिक्कत क्या है, साइन स्क्वायर यहाँ है साइन स्क्वायर वहाँ है कि नहीं। तो सिंपल क्या बचा बेटा यहाँ 2a प्लस कॉस एक्स। अब गौर से देखो यार, दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट, यही तो है मेरा एफ डैश एक्स, जो क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 2a प्लस कॉस एक्स। अब बच्चा भी जानता है कि साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब मैं कह रहा हूं कि दिस एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, कह रहा हूं ग्रेटर देन जीरो, ये चीज तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको तो छेड़ना नहीं। इसका मतलब ये अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो मामला खत्म। इसका मतलब 2a प्लस कॉस एक्स शुड बी व्हाट ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन व्हाट बेटा माइनस का 2a, बोलो हाँ या ना। या हमको a का इंटरवल निकालना है तो हमको a को cos x के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। इसका मतलब बेटा a शुड बी ग्रेटर देन माइनस का cos x डिवाइडेड बाई 2, बोलो हाँ या ना। ये देखो है कि नहीं, ये चीज क्या होनी चाहिए हमारी ग्रेटर देन, है कि नहीं। अब तुम सुनो cos x की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, -1 से 1, कहां से कहां लाई करती है -1 से 1, अरे है कि नहीं। ये चीज मेरी क्या रहनी चाहिए केवल पॉजिटिव रहनी चाहिए, इसका इंटरवल क्या रहना चाहिए पॉजिटिव। अब तुम ये देखो cos x कहां से कहां किस इंटरवल में दोस्त क्या है मेरा, मतलब पॉजिटिव बनेगा ये पूरा सेगमेंट। पॉजिटिव कब बनेगा मेरा ये सेगमेंट, जब a की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी, a की वैल्यू लाई करेगी माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 से 2 के बीच में, अरे है कि नहीं। अब हम लोग ना एक गड़बड़ करते हुए आ रहे हैं, कोई बताता भी तो नहीं है। एक 2 ये वाला कहाँ गया, है कि नहीं, ये भी तो 2 चल रहा है हमारा, इस 2 को तो भूल ही गए हम लोग। फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा क्या हो गया 4, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो पूरा यहाँ से क्या आ जाएगा 4 कॉमन, केवल क्या बचेगा a। तुम लोग नहीं बताते हो मुझे, मुझे तो अपने आप ही देखना पड़ता है भैया, कहाँ कुछ इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ कहाँ गलत लिख दिया, a प्लस कॉस एक्स, अरे है कि नहीं, सिंपल सी बात। ये क्या है यहाँ पे 4, अरे बोलो भाई, है कि नहीं। तो अपने आप ही है, कुछ नहीं इसीलिए मिस्टेक्स है, पर कोई फोकस नहीं करता है आप लोगों में से। मैं तो अपने टाइम पे टीचर को पकड़ लेता था भाई, कहाँ गलत कर दिया सर, यहाँ गलत कर दिया, इसको सही करो जल्दी से, बहुत जल्दी पकड़ता था मैं। एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब a प्लस कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो a शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम व्हाट माइनस का कॉस एक्स, अरे बोलो है कि नहीं। अरे अमान से एक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है दोस्त बताओ, है कि हम्म हम्म है, हाँ हाँ, अरे भाई इस साइन 2x को खोलना, इस साइन 2x को खोलोगे क्या खुलेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइक बंद करो। तो ये 2 साइन एक्स का मल्टीप्लाई इस साइन में होगा स्क्वायर हो गया, बच गया ये कॉस, ठीक है।
चलिए भैया, अच्छी बात है। अगर इसको ग्रेटर देन बड़ा होना है तो इसका मतलब कॉस को बड़ा होना है किससे, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस एक्स से। इससे क्या रहना है हमको, बड़ा रहना है। तो भैया कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, कॉस की वैल्यू लाई करती है भैया -1 से 1 में। अरे बोलो है कि नहीं, या तो ये वैल्यू होगी -1 या ये वैल्यू होगी +1। अगर ये वैल्यू हुई -1 तो ए शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर ये वैल्यू हुई +1 तो ए शुड बी ग्रेटर देन -1। अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो एक बार -1 और एक बार +1, तो एक बार -1 से बड़ा होना चाहिए, एक बार 1 से बड़ा होना चाहिए। तो कॉमन इंटरवल क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ए बिलोंगिंग्स टू 1 टू इंफिनिटी इज योर फाइनल आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल। और इसी के साथ में आप लोगों का क्या खत्म हो गया, इंक्रीजिंग और, ठीक है भाई। एक सवाल और आप लोगों के लिए होमवर्क में बस, क्वालिटी प्रॉब्लम, और इसके साथ में आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म। अगला टॉपिक लग जाएगा मैक्सिमा मिनिमा। अगेन इज योर होमवर्क, ताकि इतनी देर से इतने क्वालिटी प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद आपको ये भी तो याद रहे कि हमको कुछ दिया भैया ने करने के लिए क्वेश्चंस, बस इनफ। इनको ट्राई मारना, मामला आपका सही है। ठीक है दोस्त, चलिए।